लेकिन छात्र संघ चुनाव बंद हुए, उसके क्या कारण थे, बंद किए, तो ये इसके बारे में बिल्कुल एकदम वो चीज़ें जानना चाहते हैं जो इनके मन में है। चालू मैंने किए थे। बिल्कुल सर। किसने किए? आपने सर। लिंडो कमेटी के बाद में एक बार बंद हो गए थे, तो मैंने ही चालू किए चुनाव। वो चुनाव का वर्ष था, कोई कारण नहीं था, और उम्मीद कर रहे थे कि सरकार हमारी वापस बन जाएगी, तो बनते ही जल्दी चुनाव करवा देंगे। दिमाग में ही था, क्योंकि चुनाव जब आते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी आप देखते हैं कि 5 साल जिस प्रकार चली, 5 साल सरकार बच गई, हमारी बड़ी बात होती। कोरोना आ गया, कई प्रॉब्लम भी आ गई, तो कोई बात होती गई, तो ऐसा माहौल बन गया। ये सब की राय थी मंत्रिमंडल में, भाई एक बार अगर ये चुनाव, क्योंकि आपका चुनाव भी बड़ा हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है, तो उस रूप में ही माहौल बनता है। तो देखा भाई चलो 4-6 महीने का मामले, चुनाव तो आ ही रहे थे हमारे, और कैंपेन हमने महंगे रात शिविरों में किए है, वो जो ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक किए, तो कोई एक्टिविटी हम करते गए थे, तो मैं खुद ही दौरे करता रहा। तो एक्टिविटी तो वो यूथ वाली थी वैसे, तो ये बार कोई कारण नहीं था। मेरा कमिटमेंट है चुनाव होते रहने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं एनएसयू में था, तब से मेरा मानना है कि छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। चुनाव के माध्यम से ले सकते हैं ज़्यादा तो, और छात्र राजनीति से निकले हुए कई देश में और प्रदेश में नेता बने हैं, और अच्छी लीडरशिप भी करते हैं, खाली नेता नहीं बनते हैं। जो छात्र राजनीति से उभर के आके फिर वो बनता है, नेता बनता है, एमएलए बनो, एमपी बनो, मंत्री बनो, कोई पद पे आओ, वो ज़्यादा गवर्नेंस दे सकता है, ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है, ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। ये मेरा अनुभव भी है। अब देख लीजिए, जो नेता बन के आए हैं आपके एनएसयूआई या एबीवीपी के या और भी कोई एसएफआई के जो भी होंगे, वो ज़्यादा लीडरशिप दिए होंगे बनने के बाद में, तुलना के अंदर। तो इसलिए ज़्यादा लीडरशिप जो है छात्रों से आनी चाहिए देश के अंदर, ये मेरा मानना है। अब नहीं आती, उसके कई कारण हैं, कभी आप कहेंगे तो उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। ये पहले निपट लो आप लोग अपना आंदोलन, चुनाव हो जाए, फिर आइए आप लोग मेरे पास में। मैं चाहूँगा अपन लोग डायलॉग करें कि खाली चुनाव हो गए, जीत गए, फिर घर बैठ गए, कई ऐसे भी हैं चुनाव जीतने के बाद में उनको रास्ता ढंग से मिलता नहीं, घर बैठ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ मेरा काफ़ी लंबा अर्सा हो गया राजनीति करते करते का। अब मैं नई पीढ़ी को बताऊँ, मेरे अनुभव बताऊँ कि कैसे आप लोग आगे बढ़ के कामयाब हो सकते हो, ये मेरा मानना है। तो ये बातें बात की बातें हैं। अभी तो आपका संघर्ष ये है चुनाव कैसे हो, ये आपका संघर्ष है, उसी में आप लोग लगे रहें। और आज ही तो चुनाव करवाने पड़ेंगे सरकार को, अब मजबूर करें। मैंने भी 2-3 बार ट्वीट किए थे। अब आज आप मुझसे मिले हो तो मैं पत्र लिखूँगा मुख्यमंत्री जी को कि भाई आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो, कोई कारण तो हो। चुनाव से डरते क्यों हैं? वो एक तरह वो कहते हैं कि 5 साल बनाम 1.5 साल। अगर इतना ही आपको मतलब अभिमान है कि भाई मैंने 1.5 साल वो काम की जो 5 साल में सरकार ने किए, तो चुनाव तो एक मामूली बात है छात्रों का, वो करवाना चाहिए इनको। तो वो दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको पूरा समर्थन मिला रहेगा और हमारी पार्टी का भी रहेगा। आप मिले होंगे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से, आप बात करना उससे, दुतासा जी से, तो हम सब मिलके अगर दबाव डालेंगे, मेरे ख्याल से एबीपी वाले भी इसी में हिस्सा ही होंगे चुनाव कराने के लिए।